नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर से पहले आज इस प्रकार की रैली देखने को मिली है, कईयों को ये लग रहा होगा कि भैया इस बार तो एक बहुत बहुत शानदार नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स आए हैं नहीं आए हैं तो इसको आप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर्स, याद रखिएगा करोड़ में दिए हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे नंबर्स यहाँ पे शो किए गए हैं। दोस्तों आप देखें तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम देखते हैं। 186.06 करोड़ था, वो जंप होकर के 269.08 करोड़ हो गया। कितना? 269.08 करोड़। हाँ, डिविडेंड इनकम देखेंगे तो इस पिछली बार 216.85 करोड़ थी, इस बार कुछ नहीं है और यही चीज़ ना पूरे स्टॉक में नंबर्स में कमी दिखाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कतई मत समझिए कि नंबर्स खराब है। ठीक है, फीस और कमीशन इनकम 41.27 करोड़ है, जो 1 करोड़ ये ऑलमोस्ट सेम है रहा है। नेट गेन ऑफ फेयर वैल्यू देखेंगे तो इस बार मात्र 103 करोड़ रहा है, जो एक क्वार्टर पहले 163 करोड़ रुपीस था। दोस्तों तो आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे 413.6 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 608 करोड़ थे। तो भैया यहाँ तो रेवेन्यू में भयंकर गिरावट है और रीजन आप ये कह सकते हैं अदर इनकम इस बार 72 लाख रुपए की रही है। तो आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल इनकम आप पाएंगे ना 414 करोड़ और एक क्वार्टर पहले 608 करोड़ रुपीस था। ठीक है, तो आप समझिए टोटल इनकम में गिरावट आई है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम के कारण नहीं, डिविडेंड इनकम के कारण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खर्चों की। खर्चे किस प्रकार से बढ़े हैं या घटे हैं। तो देखिए एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट आप पाएंगे कुछ नहीं। अभी हम देखेंगे सबसे बड़ा एक्सपेंस के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 33.87 करोड़ था, जो एक क्वार्टर पहले 31.16 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये 59.43 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 34.86 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगी 98.95, ऑलमोस्ट 99 करोड़ आप कह सकते हो, जो एक क्वार्टर पहले मात्र 71.43 करोड़ थी। और प्रॉफिट बिफोर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर 325 करोड़ के आसपास का। ठीक है, 315 करोड़ का, माफ कीजिएगा 315 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ है, जो एक क्वार्टर पहले आप देखिए पिछले क्वार्टर 536 करोड़ था। तो भैया यहाँ तो बिजनेस में कमी आ रही है, आपके रेवेन्यूज में फॉल हो रहा है। ठीक है, और जब हम निचले स्तर पर चलते हैं ना और पीबीटी देखते हैं, यानी क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कंपनी का है 754 करोड़ से घट करके 381 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो आप देखें ये चीज़ हुई है और देखिए इसके भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जब एक और गिरावट देख रहे हैं ना, ये इसलिए दोस्तों शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसेट इन जॉइंट वेंचर ऐड, तो यहाँ पे ऐड 66 करोड़ हुआ था, एक और पहले 217 करोड़ ऐड हुआ था। ठीक है, तो आप टोटल एक्सपेंस के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देते हैं ना, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 293.82 करोड़ आई है, जो एक क्वार्टर पहले 668.18 करोड़ रुपीस थी। तो दिख रहा होगा कि भैया झटका तो लगा है। ठीक है, लेकिन बिजनेस वाइज मुझे लगता है ये चीज़ें मैं कहूँगा इट्स अ गुड। ठीक है, तो अब जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं, देखिए मेरे हिसाब से ना अभी आपको फोकस रखना है यहाँ पे, कहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ये सब चीज़ें मिला करके आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 9000 चीज़ दिखेंगी, लेकिन उसके पीछे टैक्सिंग की कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। आप कह सकते अदर इनकम की बात है जो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे कंपनी को कह सकते हैं आप इतना बड़ा नंबर दिखा रहा है, आइटम दैट वर नॉट बी क्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो उसका यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। जब एक कंप्लीट एनालिसिस की चर्चा करेंगे तब ये सब चीज़ में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ईपीएस आप देखेंगे तो 1 रुपए से ऊपर का ईपीएस घट करके मात्र 0.6 के ईपीएस में आ गया है। तो आप समझ रहे होंगे यह कितना बड़ा झटका है निवेशकों के लिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए मुझे नंबर्स खराब नहीं लगे, रीज़न आपको पता होगा कि प्योरली बिजनेस बेसिस पे देखेंगे तो चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, अब ये प्रकार की चीज़ें नंबर्स जो जियो फाइनेंशियल ने यहाँ शो किए हैं, ठीक है, ये स्टैंड अलोन के नंबर्स आपके सामने हैं। ठीक, और स्टैंड अलोन के नंबर्स हमने जैसे यहाँ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन देखिए जब आप स्टैंड अलोन को देखते हैं ना तो आप पाते हैं कि आपका जो नंबर है ऑलमोस्ट सेम रहा है। उसमें यहाँ पे आपको डिविडेंड नहीं देखने को मिलेगा,
अब भाई यहाँ पे अभी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू नहीं है, वरना वो भी आप साथ चेक करके देखते। बट ओवरऑल आप नंबर कहेंगे तो देखिए आज इस प्रकार की स्टॉक में रैली हुई है, शायद वो कल मेंटेन न रहे दोस्तों। ठीक है, कल शायद आपको गिरावट देखने को मिले। बट ऑन द ऑपरेशन फ्रंट वाकई में आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपनी के ऑपरेशन में सुधार आ रहा है, जो मुझे लगता है एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।